राधे राधे। दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत के अंतर्गत महासती अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की कहानी, या यूं कहें कि दुर्वासा जी और भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कहानी। तो कृपया आप हमारे साथ बिल्कुल भी ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया, किंतु जन्म की कहानी बड़ी प्यारी है। इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि महासती अनुसुईया कौन थी। महासती अनुसुईया थी भगवान कपिल की बहन, या यूं कहें कि महर्षि कर्दम और माता देवहूति की पुत्री, जिन्हें महर्षि अत्रि के साथ भगवान कर्दम और देवहूति जी ने ब्याह दिया था। इन्हीं के पुत्र के रूप में भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए हैं। इनके पातिव्रत धर्म का प्रभाव त्रिलोकी में चारों तरफ था। ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी और भगवान शंकर की पत्नी पार्वती जी को यह भ्रम हो गया, ये अहंकार हो गया, ये घमंड हो गया कि हमसे बढ़कर पतिव्रता स्त्री इस त्रिलोकी में और कौन है। जैसे ही उनके मन में यह भाव आया तो भगवान तो अपने भक्त के हृदय में अभिमान को टिकने नहीं देते। और अंकुरई गर्व तरु भारी, बेगी सुमै डारियां उखारी पन हमार सेवक हितकारी। ऐसा रामचरितमानस में आता है कि मैं अपने भक्त के हृदय में गर्व को फलने फूलने नहीं देता और मैं उसका नाश अवश्य करता हूं। ठीक है, तो भगवान ने तुरंत नारद जी को प्रेरणा दी कि जाओ, जाके जरा इनके गर्व को दूर करने का उपाय करो। नारद जी मुस्कुराने लगे, नारायण नारायण करते पहुंचे तीनों देवियों के पास में बारी बारी से, और महासती अनुसुईया के पातिव्रत धर्म का बखान करने लगे। कहने लगे, अरे देवी अनुसुईया के जैसा तो पतिव्रता स्त्री इस संसार में कौन होगी, इस त्रिलोकी में कौन होगी, ऐसा वैसा। देवियों को बड़ी ईर्ष्या हो गई। उन्होंने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है। हालांकि ना देवियों को ईर्ष्या होती, ना काम होता, ना क्रोध होता, ये सब लीला है। ये लीला बड़ा प्यारा, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसके ऊपर तो जितने वीडियो बनाया जाए उतने कम है। मतलब होने की एक्टिंग होती है। जैसे भगवान रो रहे हैं, भगवान शत्रु का संहार कर रहे हैं, किंतु अंदर से कुछ नहीं कर रहे। वो सब एक अभिनय की तरह कर रहे हैं। एक जगत को शिक्षा देने के लिए एक वो कार्य कर रहे हैं, उसे कहते हैं लीला। मतलब अंदर से उनका अटैचमेंट उस कर्म के साथ नहीं है। इसे शब्दों में इससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता। तो लीला स्वरूप तीनों देवियों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने कहा अपने अपने पतियों से कि जाइए आप अनुसुईया जी की परीक्षा लीजिए। पहले तो तीनों ने मना किया, किंतु जब देवियों ने ज्यादा हट पकड़ी तो उन्होंने कहा ठीक है। तीनों साधुओं का वेश बना के अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और माता से भिक्षा देने की प्रार्थना करने लगे। जब माता अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई तो तीनों कहने लगे कि हम आपसे भिक्षा ग्रहण तभी करेंगे जब आप हमें अपनी गोदी में बिठाकर भिक्षा प्रदान करें। ऐसा सुनकर माता अनुसुईया अवाक रह गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा कहने का साहस करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता, ये है कौन। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो त्रिदेव, संसार के पालन करता, संसार को प्रकट करने वाले और संसार का संहार करने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उन्होंने तुरंत संकल्प किया कि यदि मैंने मन वचन और कर्म से अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो ये तीनों 6-6 माह के शिशु बन जाएं। तुरंत ही तीनों 6-6 महीना के शिशु बन गए। अब माता ने उन्हें गोदी में लिया, पुचकारा, लाड़ किया, उन्हें भोजन कराया, पायपान कराया। बड़ा आनंद उनको हुआ और माता को भी बड़ा आनंद हुआ। अब यहां मनो सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ गई। न ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक वापस पहुंचे, न भगवान शंकर कैलाश पहुंचे, न भगवान विष्णु क्षीर सागर पहुंचे। तीनों देवियां चिंतित हो गईं। नारद जी को याद किया गया। नारद जी तुरंत नारायण नारायण कहते हुए प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे कि आपने उन तीनों को परीक्षा लेने भेजा था तो माता ने उनकी ही परीक्षा ले ली। वो तीनों वहां झूले में झूल रहे हैं, अब आप लोग जाओ तब वो आ पाए। ठीक है, तीनों देवियां आई, अनुनय विनय करने लगी। माताएं बड़ी करुण हृदय होती हैं, बड़ी उनमें कोमलता होती है। वो तुरंत ही पिघल गई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पतियों को उनके वापस असली रूप में प्रकट कर देती हूँ। तुरंत उन्होंने अपना संकल्प हटा लिया और तीनों देव अपने अपने असली रूप में आ गए। जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि माता जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारे पातिव्रत धर्म का प्रभाव रहेगा और इस कहानी को जो लोग सुनेंगे उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा और आप कोई और वर मांग लें। इस पर माता अनुसुईया ने कहा, सती अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो। तो भगवान शंकर के अंश से ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए
ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ भगवान शंकर के अंश से। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा मतलब वहां जो स्थूल चंद्रमा है वो सूक्ष्म तत्व के रूप में प्रकट हुए, वो चंद्रमा जहां है वहीं है। और भगवान विष्णु ने कहा माया हमिति यद भगवान सदत्तो, मैंने अपने आप को आपको दिया। तो भगवान विष्णु अवतार के रूप में दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। दत्त धन आत्रेय बराबर दत्तात्रेय। बोलिए भगवान दत्तात्रेय की जय। दशनामी अखाड़ा द्वारा भगवान दत्तात्रेय का पूजन किया जाता है, उनके गुरु दत्तात्रेय हैं। दत्तात्रेय भगवान को स्मृति नुगामी, स्मृति नुकंता भी कहा जाता है। मतलब जैसे ही भक्त याद करता है वो किसी ना किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु माने, अर्थात उन्हें जहां से जो भी कुछ सीखने को मिला उन्होंने उसे तुरंत सीखा। तो ऐसी भगवान दत्तात्रेय की महिमा है। बोलिए भगवान दत्तात्रेय की जय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।